हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की क्वेश्चंस। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उसका मतलब क्या होता है। मेन तो ये है कि एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, फाइंड आउट तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होती है, वो रिलेशन हम करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस इन द एंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। पहले तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स अगर हम इसकी फुल फॉर्म से समझें कि जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, दैट मीन्स जो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज़ एचसीएफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे समझेंगे। सपोज आई हैव टू नंबर्स, ठीक है, 8 and 12 एंड आई हैव टू फाइंड आउट देयर एचसीएफ। ठीक है, मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अभी हम सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं। ठीक है, कौन फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होगा, एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ को करने का। तो पहले पता होना चाहिए एक्चुअल में कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अब 8 है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो फैक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे। अब फैक्टर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 8 को डिवाइड करेंगे, जो 8 को डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर्स 8 को डिवाइड करेंगे वो सभी इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा, सबसे पहले 1 एक ऐसा नंबर है जो 8 को डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद 2 डिवाइड करेगा, देन 4 एंड देन इटसेल्फ 8। ठीक है, तो 1, 2, 4 एंड 8 क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स होंगे। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12। तो सबसे पहले क्या नंबर डिवाइड करेगा 12 को, 1, देन 2, then 3, then 4, then 6 and then 12 itself. Okay, so there are 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12 and 1, 2, 4, 8 are the factors of 8. That means these numbers will divide 12 and these numbers will divide 8. अब इनमें से हमें किसकी बात कर रही है, फैक्टर्स की बात थी, हमने फैक्टर्स निकाल लिए। फिर फैक्टर्स कैसे, कॉमन फैक्टर्स। तो अब आप देखिए 8 और 12 में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। एक तो 2 है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। देन वी हैव 4 इज़ अगेन अ कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स बोथ 8 and 12. Okay, then we have to find its HCF. That means we have to find its highest common factor. मतलब कि जो common factors है उसमें से जो highest number होगा, highest common factor होगा, वही उसका HCF होगा। तो अब 2 और 4 में से, 2 and 4 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो दैट मीन्स HCF ऑफ 8 and 12 विल बी 4। ये समझ में आया होगा। तो दैट मीन्स कि जो 4 होगा वो ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करेगा। इससे छोटे नंबर्स होंगे जो दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2 भी दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 8 और 12 को दोनों को एक साथ डिवाइड करे। ठीक है, ये समझ में आया होगा अभी। अब आता है एलसीएम। अब एलसीएम समझते हैं। एलसीएम क्या होता है कि पहले एलसीएम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या होती है एलसीएम की फुल फॉर्म, लोवेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं लीस्ट। लोवेस्ट भी बोल सकते हैं और लीस्ट भी बोल सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या होगा, जैसे एचसीएफ था, वहाँ पर क्या था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो कॉमन होंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनमें से जो कॉमन होंगे, और उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। ठीक है, हम सेम नंबर्स के ले लेते हैं, 8 and 12 के देख लेते हैं। पहले हम इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं, फिर उसका एलसीएम बताएंगे। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल्स मीन्स कि जो इसके टेबल में आते हैं, ठीक है, या इनमें नंबर्स मल्टीप्लाई करके जो आते हैं नंबर्स, वो क्या होंगे, मल्टीपल्स। जैसे 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48 and so on।
ठीक है, ये किसके मल्टीपल्स हैं, 8 के मल्टीपल्स हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल्स है 8 के एंड 12 के। ठीक, अब इसमें बात हो रही थी पहले मल्टीपल्स की, वो हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब इन मल्टीपल्स में किसकी बात हो रही है, कॉमन नंबर्स की, कॉमन मल्टीपल की। अब आप देखिए कॉमन मल्टीपल कौन सा है, क्या 8 दोनों में कॉमन है, नो। क्या 16 है, नो। 24 is the common multiple in both of them. ठीक है, then 48 is also a common multiple in both of them. then आगे जाके और भी नंबर्स ऐसे होंगे जो दोनों के सेम कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। आगे जब हम जाएंगे आगे एक नंबर और ऐसा आ जाएगा लाइक 72, ठीक है, जो दोनों के नंबर्स में आएगा। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। अब आप देखिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यहाँ पर क्या है, दैट इज़ 24। ठीक है, क्या 24 से कोई और छोटा नंबर ऐसा होगा जो 8 के भी टेबल में आए और 12 के भी टेबल में आए, तो इनसे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा। 24 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आए। तो इसीलिए इसका 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा HCF क्या होगा, एक उन दोनों का एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जिन भी दो नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, उन दोनों नंबर्स का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, दैट इज़ HCF। एंड LCM क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, LCM होगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि HCF और LCM फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है HCF एंड LCM का। Okay, now we have a question. We have to find the HCF and LCM of 80 and 300. तो यहाँ पर मुझे 80 एंड 300 का क्या निकालना है, HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, हम 80 एंड 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। ओके, कैसे होगा ये, 2 4 8, देन 0, 2 2 4 0, 2 1 0, 2 0 2 5 10, 5 1 10, यही होगा। देन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300। दिस इज 2 1 2, देन 2 5 10, देन 0, 2 7 14, 2 5 10, देन 3 2 6, 3 5 15, देन 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300 एंड दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 280। ठीक है, नाउ वी विल राइट 80 एज 2 into how many times, 1 2 3 4, that means I can I write it as 2 raised to the power 4? Okay, 2 raised to the power 4 into 5. Okay, then we have 300 में बताइए, मैं 300 में 2 की पावर कितनी लिख सकती हूँ, there is 2 times that, so that means we can write it as 2 raised to the power 2. Here 3 1 टाइम है तो 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 2। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ओके, जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 80 में 2 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स, दैट मीन्स 2 raised to the power 4 एंड 5 1 टाइम था, तो दैट मीन्स 5 raised to the power 1। ठीक है, 300 में 2 कितने टाइम्स था, 2, तो दैट मीन्स 2 raised to the power 3, 3 1 टाइम था तो 3 raised to the power 1 एंड 5 2 टाइम्स था तो दैट मीन्स 5 raised to the power 2। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बट यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 3 raised to the power 0। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 raised to the power 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है, किसी भी अगर मैं नंबर की पावर 0 करती हूँ तो वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अगर मैं 3 raised to the power 0 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या इस नंबर पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 3 raised to the power 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, मैंने इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जब भी आपको HCF फाइंड आउट करना हो,
जब भी आपको HCF फाइंड आउट करना है तो आपको देखना है जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिख दो, ठीक है। कॉमन नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर 2 है। कॉमन नंबर 3 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी। देन कॉमन नंबर 5 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 5 की रेज़ टू पावर 1। समझ में आ रही है बात? देखो दोनों में 2 है, यस है, दोनों में पावर देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हमने स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है HCF में, ठीक है। अब दोनों में कॉमन 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी, 0, तो 3 रेज़ टू द पावर 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, 5 लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट पावर देखिए कौन सी है, 1, तो हमने क्या लिखा, 5 रेज़ टू द पावर 1। हमेशा यही लिखना है कि जो कॉमन नंबर की या कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। इतना समझ में आया कि जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, तो वो उससे क्या आ जाएगा, HCF। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 3 रेज़ टू द पावर 0 1, देन 5, दैट मीन्स 4 × 5 इज़ 20। तो 20 इज़ द HCF ऑफ 80 and 300, ठीक है। अब अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है तो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करने के लिए LCM ऑफ 80 and 300 आपको सेम वही देखना है, कॉमन फैक्टर है 2 है, बस जैसे HCF में हमने क्या लिखा था, स्मॉलेस्ट पावर, LCM में आपको हाईएस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 और 4 में से 4, ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर कितनी होगी, हाईएस्ट 1 और 0 1, तो 3 रेज़ टू द पावर 1, एंड 5 कॉमन नंबर है, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। कितना आएगा ये, 16 × 3 × 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 48 × 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 1200 आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स LCM समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया है। तो LCM में हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर। समझ में आया बात, क्या बोला गया है, HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें जो कॉमन नंबर्स होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, और LCM फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़रूर आते हैं, ठीक है, MCQ के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, पर यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स है वो वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल AB क्यूब एंड y इज इक्वल A क्यूब B, where A and B are prime numbers, then find out HCF and LCM of x and y, ठीक है। आपको पहले HCF फाइंड आउट करना है x and y का, एंड देन LCM फाइंड आउट करना है। तो जब भी देखो प्रोसेस क्या है, HCF या LCM फाइंड आउट करने का आपको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, बट यहाँ पर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उस नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में तो लिखते हो, और यहाँ पर ये नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल A × B क्यूब, ओके, एंड y इज इक्वल क्या है, A क्यूब × B, यही है। तो यहाँ पर अगर मुझे x और y का HCF फाइंड आउट करना है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नंबर लिखना है, दैट इज़ कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 3 है, स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1, तो a की पावर 1 आएगा। देन b कॉमन था, अब b की स्मॉलेस्ट पावर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 1, तो दैट मीन्स AB इज़ द HCF ऑफ x एंड y, ओके। देन टू फाइंड LCM ऑफ x एंड y, अभी LCM फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, कॉमन नंबर लिखेंगे, दैट इज़ A। अब उसकी ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ A की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो ग्रेटेस्ट क्या होगी, 3, एंड B की ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, 3, तो दैट मीन्स A क्यूब B क्यूब विल बी द LCM ऑफ x एंड y, ठीक है। ये समझ में आया होगा। आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है कॉमन नंबर की, और LCM फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। और अगर सपोज यहाँ पर जैसे C होता और ऊपर नहीं था, तो आप यहाँ पर कैसे करते, C की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते, या ऊपर होता C की पावर 2 और नीचे नहीं होता तो C की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कॉमन फैक्टर आप तीनों में, मतलब दोनों नंबर्स में बना लीजिए पावर 0 करके, और फिर उससे कॉमन नंबर्स लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया होगा।
ओके तो अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा आपको समझ में आना ज़रूरी है कि मतलब पहले तो कि उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कौन सी कंडीशन है, किस सिचुएशन के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, देन हमें उसमें ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें HCF फाइंड आउट करना है या LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है कि हमें HCF फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में या LCM। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से समझिएगा कि HCF आप कब फाइंड आउट करेंगे और LCM कब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, HCF कब फाइंड आउट करेंगे एंड LCM कब फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारा आंसर, मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि अगर जो हमारा आंसर आने वाला है, जो हम फाइंड आउट करेंगे, क्या वो उन दोनों नंबर से या 3 नंबर्स आपके पास जो गिवन होंगे उनसे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा है कि जो HCF होता है वो फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, उन दोनों नंबर से छोटे होते हैं। पता है ये बात कि जो फैक्टर्स होते हैं उन दोनों नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे, और जो LCM होंगे कैसे होंगे, वो उन दोनों नंबर से बड़े नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर जो नंबर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में उनसे अगर छोटा आ रहा है तो दैट मीन्स वी विल फाइंड आउट HCF, और अगर उससे बड़ा नंबर आ रहा है तो LCM फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि HCF फाइंड आउट करना है कि नंबर बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, कि कैसे देखेंगे, अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो प्रॉब्लम है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें आपको देखना है पहले तो कि HCF निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि क्या गिवन है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये गिवन है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं इस पाथ को कवर करने में। ठीक है, इस पाथ को कवर करने में सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। एंड सपोज एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एंड जो रवि है उनको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहे हैं। मतलब रवि जल्दी कवर कर ले रहा है इस पाथ को और सोनिया को टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो हमने सपोज किया कि इन दोनों ने एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो दोनों ने चलना शुरू किया। इतना समझ में आया। ठीक है, एक पॉइंट से सोनिया एंड रवि दोनों ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप खुद से सोचो कि अगर इस पाथ को कवर करना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब वापस आएंगे तो पहले कौन आएगा, रवि आएगा। रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट, तो ये पहले आ जाएगा। और सोनिया कब आएगी, आफ्टर 18 मिनट्स। तब तक या तो जब आप देखो जब रवि यहाँ होगा तो सोनिया यहाँ कहीं रही होगी। ठीक है, और जब रवि आगे पहुँच जाएगा तब सोनिया यहाँ आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि दोनों आगे पीछे रहेंगे। देन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन आगे जाके एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, एक बार तो ऐसा होगा ना कि जब दोनों एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कि जब दोनों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, लेकिन आगे भी तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि जब ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट पर। तो आपको वही बताना है कि कितने मिनट्स बाद ऐसा होगा कि सोनिया एंड रवि इस स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से मिलेंगे। तो अब आप देखिए कि क्या जो मिनट्स आगे आएंगी, मतलब जहाँ पर सोनिया एंड रवि दोबारा मीट करेंगे, तो क्या वो टाइम सोनिया और रवि का जो ये स्टार्टिंग इस पॉइंट पर आने का टाइम था, क्या उससे कम हो सकता है कि 12? क्या ऐसा हो सकता है कि 12 मिनट से पहले रवि और सोनिया यहाँ पर मिल जाएं? नहीं। क्या 18 मिनट से पहले ऐसा हो सकता है? रवि तो आ जाएगा इस स्टार्टिंग पॉइंट पर 18 मिनट से पहले, बट सोनिया नहीं आ पाएगी। तो दैट मीन्स जो मिनट्स हमारे पास आने वाले हैं, मतलब जो टाइम हमारे पास आने वाला है, वो कब आएगा? वो इन दोनों से ज़्यादा आएंगे। ये तो समझ में आया? तो मतलब ज़्यादा आएगा तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड LCM। ठीक है, तो LCM फाइंड आउट करना है हमें किसका? 18 एंड 12 का। ठीक है, ये समझ में आया कि कैसे हमने फाइंड आउट किया कि HCF फाइंड आउट करना है या फिर LCM।
तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 2 का, कितना आएगा, 2 9s are 18, then 3 3s are 9 and 3 1s are 3, and then we will do the factorization of 12. It will be equal to 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, यही आएगा। तो अब यहाँ पर इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इनको किस में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 1 टाइम है, इनटू 18 के फैक्टराइजेशन में 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, दैट मीन्स 3 raised to the power 2। देन 12 में देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 raised to the power 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 1। ठीक है, ये लिख दिया हमने इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब हमें इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 18 एंड 12 का। अब 18 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है कि कॉमन नंबर लिखना है, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, कॉमन नंबर 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2 raised to the power 2 4, 3 raised to the power 3 9, दैट मीन्स 36। तो जो ये एलसीएम आया है, दिस इज द 36 मिनट्स, कि जो आफ्टर 36 मिनट्स रवि और जो सोनिया है सेम पॉइंट पर वापस मिलेंगे। ठीक है, सेम पॉइंट पर, सेम जगह पर, ठीक है, मिलेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, what will be the greatest possible length that can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लेंथ आपके पास क्या है, 7 मीटर है। सेकेंड लेंथ क्या है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी होगी आई थिंक ये। ठीक है, देन वी हैव अनदर लेंथ इज 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये 3 लेंथ दी गई है। तो अब आपको बताना है कि ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्या बोला गया है, ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। मेजर एग्जैक्टली द लेंथ मतलब कि जिसकी हेल्प से हम इनको एग्जैक्टली मेज़र कर पाए। मतलब कि सपोज मैंने क्या लिया, मैंने एक लेंथ ली 1 मीटर। ठीक है, मैंने कोई भी एक लेंथ ले ली, कितनी, 1 मीटर। ठीक, अब 1 मीटर से मैं इसको अगर मेज़र करती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कितनी टाइम्स मेज़र कर पाऊँगी, 7 टाइम्स। ठीक है, इसको मेज़र करूँगी तो 3 टाइम्स कर पाऊँगी, लेकिन 85 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पर भी 12 मीटर को मैं इजीली कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा, 95 सेंटीमीटर बच जाएगा। बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ 1 मीटर लिया है, ऐसे ही आपको एक ऐसी लेंथ फाइंड आउट करनी है जो तीनों डिस्टेंसेस को, तीनों लेंथ्स को क्या करे, मेज़र करे और एग्जैक्टली मेज़र करे। जैसे यहाँ पर 85 सेंटीमीटर बच गया है, यहाँ 95 सेंटीमीटर बच गया है, ये बचना नहीं चाहिए, ये एग्जैक्ट पूरा क्या हो जाना चाहिए, मेज़र हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए अब आप पहले तो इसमें सोचिए कि हमें HCF फाइंड आउट करनी है, एलसीएम। अब आपको बताइए कि क्या हमारी जो लेंथ आएगी, क्या वो इनसे ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर या 12 मीटर 95 सेंटीमीटर से। अब सपोज मैंने 7 मीटर से ज़्यादा, दैट मीन्स 8 मीटर ले लेते हैं, तो क्या 8 मीटर की लेंथ, क्या 8 मीटर लेंथ क्या इस लेंथ को एग्जैक्टली मेज़र कर पाएगी, नहीं, क्योंकि ये तो छोटा है। ठीक है, इसको भी नहीं कर पाएगी, इसको कर पाएगी, लेकिन इसमें भी कुछ अमाउंट बच जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेज़र आने वाला है, वो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आने वाली है, वो कैसी होगी, इन तीनों लेंथ से कैसी होगी, छोटी होगी। और अगर इन तीनों लेंथ से छोटी होगी तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड HCF। समझ में आया? तो अगर इनसे छोटी आने वाला है हमारा आंसर, तो वी हैव टू फाइंड HCF। तो अब हमें यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको एक यूनिट में कर लेते हैं, क्योंकि सारी लेंथ्स क्या हैं, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर ये मीटर में है, बट ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में गिवन है। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। देन ये कितना आएगा, 3 × 100 + 85, दैट मीन्स 385 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 12 × 100 + 95, दैट मीन्स 1295 सेंटीमीटर।
इतना समझ में आया। अब तीनों क्या है, सेम यूनिट में है, दैट मीन सेंटीमीटर में है। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ दीज लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड HCF we have to do prime factorization. Okay, prime factorization of 700 is 2 3s are 6, 2 5s are 10 and then 0, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10, then ये 2 से नहीं जाएगा, then 3 से जाएगा, no, तो 5 से जाएगा, कितना आएगा, 5 3s are 15 and then 5 7 5 5s are 25, ठीक है, then 5 7s are 35 and 7 1s are 7, ठीक है। This is the prime factorization of 700. Now we will do the factorization of 385. 385 का 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, कितना आएगा, 5 7 से 35 then 5 7 are 35. अब ये किससे जाएगा, 7 1 से 7 7 11 से 77 then 11 1 are 11, ठीक है। Now we will find out the prime factorization of 1295. 1295 किससे जाएगा जी, 3 से तो नहीं जाएगा, 3 4 are 12, 3 3 are 9 then 5 will remain, तो ये जाएगा 5 से, 5 2 are 10, 5 5 are 25 and 5 9 are 45। ये किससे जाएगा, अब 7 से जाएगा, 7 3 are 21, 7 7 से 49। अब ये किसी से नहीं जाएगा, 37 इज अ प्राइम नंबर, तो 37 इंटू 1, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है 700, 385 एंड 1295 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में 700 देखिए कितना लिखा जाएगा, 2 raised to the power 2 इंटू, फिर 5 कितने टाइम्स है, 5 raised to the power 2 इंटू 7 कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम, तो दैट मीन्स 7 raised to the power 1, ठीक है। नाउ वी विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 385 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 7 भी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और 11 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, ठीक है। सिमिलरली वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1295, कितना आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 3 7 5, ठीक है, 37, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है बट यहाँ नहीं है, तो जो हमने मेथड सीखा है हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तीनों में है, 7 भी तीनों में, 11 यहाँ पर नहीं है ऊपर में, इसमें 11 की पावर 0 से करेंगे और इसमें भी 11 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 37 भी क्या है, 37 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है इन तीनों का। HCF के लिए क्या करना होता है कि जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो पहले 2 देख लो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 0। फिर क्या है, 5 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1, देन 7 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1, फिर 11 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 0, ठीक है। देन 37 की भी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 0, तो कितना आ जाएगा, 2 raised to the power 0 1, 5 raised to the power 1, 7 raised to the power 1, दिस इज ऑल्सो 1 and 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 35, तो दैट मीन्स 35 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स जो 35 सेंटीमीटर क्या है, जो 35 सेंटीमीटर लेंथ होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी जो इन तीनों को एग्जैक्टली मेज़र करेगी, ठीक है। एग्जैक्टली क्या करेगी, मेज़र करेगी। तो आप लोगों को जो ये क्वेश्चंस होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है, किस टाइप का उसमें हमें आंसर मिलने वाला है, क्या वो आंसर उस नंबर से बड़ा आएगा जो डिजिट्स हमें दी गई है। अगर बड़ा नंबर आएगा तो दैट मीन्स वहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, LCM, और अगर छोटा नंबर आएगा तो वी हैव टू फाइंड HCF, ठीक है। ऐसे ही ये जो वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व होती है, ठीक है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन होती है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं A एंड B, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स हैं A एंड B, तो मैंने अगर उन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया, उनका LCM फाइंड आउट किया, तो HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। जो 2 नंबर्स हैं जिनका आप HCF एंड LCM फाइंड आउट कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए उन दोनों नंबर्स का, और इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिया है नंबर 4 and 12, ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने 4 and
12, ठीक है। पहले इनका HCF फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, ठीक है। देन 12 का करेंगे, 2 6 are 12, देन 2 3 are 6, देन 3 1 are 3। तो यहाँ पर आपको अगर HCF फाइंड आउट करना है तो पहले आप इनको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए, ये आएगा 2 raised to the power 2। 12 को क्या लिखेंगे, 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 1, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं है तो कितना लिख देंगे, 3 की पावर 0। तब आप इनका HCF देखिए, HCF क्या आएगा, कॉमन नंबर लिखना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो कोई बात नहीं, आप एक ही बार लिखिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब 3 की पावर 0 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 3 की 0, तो दैट मीन्स इट्स HCF इज़ 4, ठीक है। देन LCM फाइंड आउट करिए, LCM कितना आएगा, कॉमन नंबर एंड उनकी हाईएस्ट पावर 2 है, कॉमन नंबर एंड उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, कितना आएगा, 2 raised to the power 2 4 इंटू 3, दैट मीन्स 12। तो HCF कितना आया, 4, LCM कितना आया, 12। तो HCF एंड LCM की प्रोडक्ट करिए, कितना आएगा, 4 इंटू 12, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। और जो दोनों नंबर्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये भी कितना आएगा, 48, ठीक है। तो दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि जो नंबर्स थे वही उनका HCF एंड LCM आया, बट ये हर केस में होगा कि जब भी आप किसी दो नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड आउट करोगे तो उनके HCF एंड LCM का प्रोडक्ट एंड उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब इस रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इफ़ HCF ऑफ 26 एंड 169 इज़ 13, देन फाइंड LCM ऑफ 26 एंड 169, ठीक है। तो यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है और दो नंबर्स का, दैट मीन्स 26 एंड 169 का HCF गिवन है। तो यहाँ पर हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। रिलेशन यूज़ करेंगे कैसे कि HCF इंटू LCM इज़ इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम स्मॉल, ठीक है। तो HCF कितना गिवन है, सॉरी इट इज़ LCM, ठीक है। HCF कितना गिवन है, 13 इंटू LCM हमें फाइंड आउट करना है। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, 26 इंटू 169। तो LCM कितना आ जाएगा, 26 इंटू 169 अपॉन, ये 13 था इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आके यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 13 इंटू 1 13, 13 2 ज़ार 26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 2 18, 6 2 12 3 and then 2 and 2 3, then 338 is the LCM of 338 is the LCM of 26 and 169, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आपको रिलेशन यूज़ करनी है। HCF गिवन था, वो दोनों नंबर्स भी गिवन थे, ठीक है। जो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हैं वो दोनों नंबर्स हैं एंड उनका HCF गिवन था, वी हैव टू फाइंड द LCM, ठीक है। तो रिलेशन में हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करी और हमें LCM मिल गया, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज़ 5 एंड देयर LCM इज़ 200। हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं A एंड B दो नंबर्स हैं जिनका HCF गिवन है 5 एंड देयर LCM गिवन है 200 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स A B, ठीक है। जो A और B नंबर है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन यूज़ करते क्या होगी रिलेशन, HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल क्या होगा, A इंटू B। यही तो होगा कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM को प्रोडक्ट कर देती हूँ तो क्या आएगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो मुझे यही तो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दूँगी तो क्या मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी, येस। तो HCF की जगह क्या रखेंगे, HCF कितना गिवन है 5 इंटू LCM ऑफ दीज नंबर इज़ 200 विच विल बी इक्वल टू AB। तो AB कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, दैट मीन्स 1000, ठीक है। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड और MCQs में आते हैं मोस्टली ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के जो रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा HCF एंड LCM क्या होता है, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स किए हमने कुछ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आपका फर्स्ट चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे वो सब मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।